नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें, औरैया से खबर है, जहां भारत गणराज्य के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज विधुना कोतवाली में पुलिस अधीक्षक चारू निगम के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। धूमधाम से राष्ट्रधुन के साथ इस यात्रा को निकाला गया। कोतवाली परिसर से नगर भ्रमण करते हुए इस मौके पर एसडीएम लवगीत कौर और सीओ महेंद्र प्रताप सिंह के अलावा भारी पुलिस फोर्स के साथ हाथों में तिरंगा लेकर भारत मां के जय के नारे और वंदे मातरम जयकारों के साथ पूरा नगर गूंज उठा। वहीं नगर के लोगों ने जमकर पुष्प वर्षा की। बाद में कोतवाली परिसर में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए संबोधित भी किया। के लोग, जनप्रतिनिधि और यहाँ जितने बच्चे हैं, यूथ हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग करके इसको बहुत बहुत सफल बनाया है। और जैसे हमने देखा, आधे से ज्यादा जगहों पे तो झंडा लगा है और शायद 80-85% झंडा लगा है। आपके इस प्रयास से, इस तिरंगा यात्रा से हमें उम्मीद है कि जो शेष बचे हुए घर हैं उसमें भी विधुना क्षेत्र में झंडा जरूर लग जाएगा। और 15 अगस्त को जो हमारा हर घर झंडा का ये कार्यक्रम चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश शासन के जो निर्देश है उसके क्रम में हम सभी लोग कार्यरत है, काम कर रहे हैं लगातार। तो शेष बचे हुए घरों पे आज से इस आपकी तिरंगा यात्रा से प्रभावित हो। अलीगढ़ के थाना रोरावर स्थित महबूद नगर में अपने आवास पर रूबी आसिफ खान, उपाध्यक्ष जयगंज मंडल महिला मोर्चा महानगर द्वारा राष्ट्रगान कर झंडा फहराया गया। बच्चों को लड्डू खिलाकर इस आजादी को मनाया गया। आजादी का 75 स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, जहां पर रूबी आसिफ खान ने भी इसको बखूबी मनाया। रूबी आसिफ खान ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं मनाया गया। देश की आजादी को मानते हुए घर का झंडा, हर घर झंडा फहराने का काम आज पूरे देश में किया जा रहा, ऐसा कभी पहले देखने को नहीं मिला। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने आजादी के 75 साल पूरे होने पर यह बहुत ही सराहनीय पहल शुरू की और जनता ने भी इसका पूरा सहयोग किया। आज पूरा देश हर घर तिरंगा लहरा रहा और इस अभियान से जुड़ रहा। आज पूरा देश तिरंगा में दिख रहा है। आज देश की खुशी के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए घर घर तिरंगा लहराया है और ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ जो आज हुआ है। हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा मोड़ ला के खड़ा कर दिया है कि हिंदुस्तानियों को अपनी पहचान हो गई कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये हिंदुस्तान है, हम इसमें हिंदुस्तान में रहते हैं। जो कभी वो लोग नहीं जानते थे, आज जान गए। घर घर तिरंगा लहरा रहे हैं। मोदी जी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो हमारे देश के ये प्रधानमंत्री जी हैं। इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि मैं जितना शुक्र करा जाए इनका उतना कम है। आज देश की पहचान दिला दी, आज हमें गर्व। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। आपको बता दें कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत मां की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से बिंदकी शहर गूंज उठा। बिंदकी शहर में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा के दौरान मुख्य आकर्षण का केंद्र बैलगाड़ी रहा। बैलगाड़ी में सवार होकर ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा बिंदकी नगर में प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर में बने अंबेडकर पार्क यात्रा में इसका समापन किया गया।
रायबरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज 15 अगस्त के दिन कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने झंडारोहण किया और झंडारोहण के समय पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को गुब्बारों से सजाया गया। झंडारोहण के बाद जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने बुजुर्ग समाज सेवियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों सहित अन्य विभूतियों को सम्मानित किया। इस मौके पर एडीएम प्रशासन अमित कुमार, एडीएम प्रशासन वित्त और राजस्व पूजा मिश्रा सहित जिले के सभी बड़े अधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे और सभी ने तिरंगे को सलाम किया। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं कलेक्ट्रेट में और विभिन्न स्थलों में पूरे जनपद में बहुत उत्साह के साथ आज के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। आप लोग सब अवगत हैं 11 से 17 तारीख का पूरा जो सप्ताह है वो आज़ादी के अमृत वर्ष में आज़ादी सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और इसी श्रृंखला में बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग स्थलों पर हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कहते हुए कि हमारे जिले में प्रत्येक नागरिक ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान इस पूरे कार्यक्रम में वो दे रहा है लगातार। और बाहर जाने पर कहीं भी किसी भी तरफ चले जाएं, जो दृश्य देखने को मिल रहा है, हर छोटी गुमटी से लेकर दुकान और घर पर तिरंगा फहराया जा रहा है। जौनपुर में 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने 100 फीट ऊंचे तिरंगे को फहराया। राष्ट्रगान और भारत मां की जय के नारे के साथ लोगों ने तिरंगे को सलामी दी। वहीं कुलपति ने कहा कि इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विश्वविद्यालय की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, तो फिर ऊंचा तिरंगा फैलाकर स्वतंत्रता दिवस इस दौरान मनाया गया। विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 100 फीट ऊंचे तिरंगे को फहराया गया। लगातार 11 तारीख से ये अमृतोत्सव मनाया जा रहा है और झंडे खरीदे गए हैं विश्वविद्यालय के द्वारा और इसके अतिरिक्त यहाँ पर विश्वविद्यालय परिसर में 100 फीट ऊंचा ध्वज लगाया गया है, जिसका आज लोकार्पण भी हुआ है। और ये मतलब जिस तरह से आप देख पा रहे हैं तिरंगा फहरा रहा है, तो ये विश्वविद्यालय के लिए बड़ी अनुभूति, सुंदर अनुभूति है, गर्व के क्षण है, प्रसन्नता का विषय। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर रोहन प्रमोद बोत्रे द्वारा पुलिस लाइन में ध्वजारोहण के उपरांत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा पूर्वक अपने दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया गया। और पुलिस अधीक्षक ने अपने वक्तव्य में कहा कि पुलिस बल एक अनुशासित बल है, जिसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हम सबको चुनौतीपूर्ण दायित्वों को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाना होता है। कल और आज कुछ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र सहित विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। वहीं जनपद के प्रत्येक थानों, चौकियों और कार्यालयों पर स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर ध्वजारोहण कर हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाया गया। वहीं एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई। फतेहपुर जनपद के बिंदकी तहसील के अंतर्गत 52 इमली शहीद स्मारक स्थल पर आज हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 28 अप्रैल 1858 को देश के लिए बलिदान हुए 52 भारतीय क्रांतिकारियों को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करना था। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री और फतेहपुर सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने फीता काटकर और शहीद स्मारक का अवलोकन करते हुए उस 52 इमली पर जाकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बताते चले कि ठाकुर जोधा सिंह अटैया और उनके साथियों के साथ कुल 52 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने इमली के पेड़ पर एक साथ फांसी दे दी थी। तभी से इसे 52 इमली कहा जाता है। 52 इमली न कि स्वतंत्रता
सेनानियों के शौर्य और बलिदान का स्मरण कराता है, बल्कि उनके द्वारा संजोए गए स्वर्णिम भारत के प्रति हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराता है। रायबरेली से खबर है, जहां अराजक तत्वों ने भगवान हनुमान की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। बता दें, मंदिर के बाहर प्रतिमा का आधा भाग मिला, तो वहीं आधा भाग मंदिर परिसर के अंदर जस का तस रखा मिला। जैसे ही भक्तगण पूजा अर्चना करने पहुंचे, खंडित प्रतिमा को देखकर वे सभी अचंभित रह गए। ये बहराना क्षेत्र है थाना कोतवाली का, और इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बगल में एक मंदिर है, और उस मंदिर का जो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 के बगल में, और उसके बगल में एक मंदिर है। उस मंदिर में भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित है, लिंग उनका। उसके अगल बगल कई मूर्तियां रखी हैं देवी जी की। उसी में हनुमान जी की एक मूर्ति रखी है जो खंडित हुई है, और उसको जो है उसमें जांच की जा रही है कि ये किस वजह से हुआ है ऐसा। शुरुआती दौर में या देखने में कुछ या प्रथम दृष्टया ये लगता है कि शायद वो मूर्ति उतनी अच्छे से वो नहीं रखी थी, तो वो अपने आप भी गिर सकती है, लेकिन अभी इसको कहना थोड़ा जल्दी होगा। पूरी छानबीन की जा रही है, जैसा होगा फिर उससे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से अगली खबर है, जहां एडीजी 1090 नीरा रावत ने रूमी गेट चौके स्थित पिंक बूथ पर पहुंचकर महिला पुलिस कर्मियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एडीजी के साथ डीसीपी पश्चिम, एसीपी चौक के साथ कई थानों की फोर्स मौजूद रही। वही बता दें आपको कि महिला सिपाहियों ने पिंक स्कूटी के साथ रूट मार्च किया। महिला पुलिस कर्मियों के साथ अधिकारियों ने भी रूमी गेट से रूट मार्च शुरू किया। थाना चौक के रूमी गेट चौराहे से पिंक स्कूटी का ये रूट मार्च निकाला गया था। अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को आज के दिन की मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये जो महोत्सव बनाया जा रहा है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हम सब भारतवासियों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो हम सबके साथ जुड़े। महिलाएं ने हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है समाज में, आज़ादी की लड़ाई में, और ये जो मार्च निकाला जा रहा है ये एक प्रतीक है महिलाओं के सशक्तिकरण का, महिलाओं की सुरक्षा का और महिलाओं के स्वावलंबन का। पूरे देश में जो महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें लखनऊ सबसे आगे, उत्तर प्रदेश में लखनऊ सबसे आगे है, क्योंकि लखनऊ में इतनी जगह है, सारी संस्थाओं के द्वारा, सारे व्यापारियों के द्वारा, सारे विभागों के द्वारा, सारे संगठनों के द्वारा सभी लोग इसमें लगे हैं, और नगर निगम पूरी तरह से इसमें जुटा हुआ है। और लखनऊ शहर की छठा एक अमृत महोत्सव देखने की एक हम लोगों ने सौभाग्यशाली की अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हम उन वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने हम अपनी जान की बाजी पर खेलकर हमें ये दिन दिखाया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक हाल का तिरंगा की जो बात की है, उसमें सभी विभागों की तरफ से झांकियाँ निकाली जा रही हैं, यात्रा निकाली जा रही है। आज यहाँ सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। पिंक पेट्रोलियम की तरफ से यहाँ पे मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें महिलाओं को सुरक्षित, महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। मथुरा से अगली खबर है, जहां शहीद हुए जवानों के लिए कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण बलदेव, विधायक पूरन प्रकाश, जिलाधिकारी नवनीत चहल, क्षेत्राधिकारी अभिषेक तिवारी और समस्त कर्मचारी और नेतागणों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों के लिए श्रद्धांजलि दी। फतेहपुर का रहने वाला आतंकी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला, जो कि सदर कोतवाली क्षेत्र के सैयदवाड़ा मोहल्ले का रहने वाला है, जिससे पूछताछ करते हुए एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके पास से एटीएस ने संदिग्ध सामान बरामद किया। आपको बताते चले कि पकड़ा गया आतंकी हबीबुल इस्लाम, जो कि बिहार प्रांत के मोतिहारी जिले का रहने वाला है। इसके पिता जफरुल इस्लाम पिछले 25 सालों से मदरसे में किराए के कमरे में रहकर अपने परिवार सहित भरण पोषण का काम करते थे, अपने परिवार को पालते थे और मदरसे में बच्चों को तालीम देते थे। हबीबुल सैफुल्ला पहले 2018 में इटावा में हाफिज की पढ़ाई
1 साल तक उसने की। फिर 2019 में 2 वर्ष के लिए गुजरात के भरूच में रहकर आलिम की पढ़ाई की और इस बार रमजान से पहले पढ़ाई छोड़कर वापस घर आ गया था, जिसके बाद पिता द्वारा 29 मई को घर से निकाल दिया गया। तब से ये शहर के किसी स्थान पर रह रहा था। पकड़े गए आतंकी के 3 भाई और हैं, जिसमें हबीबुल तीसरे नंबर का भाई है। सबसे बड़ा भाई फकरुल इस्लाम पुणे में रहकर चश्मे का काम करता है। दूसरा भाई नूरुल इस्लाम मुंबई के किसी कंपनी में काम कर रहा है और सबसे छोटा भाई मोइनुल इस्लाम गुजरात के भरूच जिले में आलिम की शिक्षा ग्रहण कर रहा है। नई बस्ती आबू नगर के लोगों ने हमको फ़ोन किया। उनको कहीं से पता चला होगा कि कुछ अज्ञात लोग कुछ सादे ड्रेस में थे और उन्होंने आपके बेटे को और एक बच्चा और था उनको पकड़ लिया है। तो अब ये भी पता नहीं कि किस जुर्म में पकड़ा, क्या पकड़ा। हम लोग उस दिन से परेशान थे और आज सुबह 7:15 बजे फ़ोन आया लखनऊ से। बहुत कोशिश की गई पता लगाने की इधर उधर, लेकिन कहीं से फ़ोन क्या आया? फ़ोन क्या आया आपके पास? फ़ोन क्या आया वहाँ से? लखनऊ से क्या फ़ोन ये आया कि वो बच्चा है आपका यहाँ और आगे कहाँ पर है? लखनऊ में। हाँ। और STS के वो है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।